हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस भी खातून को तो आप जानते ही होंगे, ये एक फिल्मी एक्टर है। इसने एक सूरत अल असर की तिलावत की है और कहा है कि मैं इस पर पूरा यकीन रखती हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। मैं इस सूरे में बहुत बिलीव करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। हर उस इंसान को जिसमें सब्र है बड़ी ताकत होती है, उसे ज़िंदगी में जो चाहिए मिलता है। मेरी दिल से ये दुआ है आप सब के लिए कि आपके दिल में जो ख्वाहिश हो वो सब्र के साथ पूरी हो। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाते हैं और कहते हैं कि आदमी खसारे में है, इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ों पर अमल करते हैं, सिर्फ ये शख्स खसारे में नहीं है। सबसे पहले ईमान, फिर अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक़ की तरफ बुलाना, दावत देना, गैर मुस्लिम को हक़ की तरफ बुलाना और इस्लाह करना मुसलमानों के साथ। नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, कि लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। इस सूरे से हमें यह पता लगता है कि कोई भी इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है कम से कम। एक है ईमान, दूसरा अच्छा अमाल, तीसरा है दावत देना, गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ बुलाना, और चौथा नंबर है लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। अगर इन चारों में से एक भी चीज़ की कमी है तो सूरह अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुस्लिम होंगे, रोज़ 5 वक्त की नमाज पढ़ते होंगे, हज के लिए गए होंगे, ज़कात देते होंगे, रोज़ा रखते होंगे, लेकिन सूरह अल असर के हिसाब से अगर आप दावत नहीं देते तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। सिर्फ दावत देना भी काफ़ी नहीं, चारों चीज़ ज़रूरी है। ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़ और वतवासौ बिस सब्र। इन चारों में से एक की भी कमी है तो सूरह अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर आप दावत नहीं करेंगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको माफ़ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो एक अलग बात है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ़ करेगा। तो शिर्क के अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकते हैं अगर अल्लाह ताला चाहता है तो अगर आप दावत नहीं देंगे और अल्लाह ताला आपको माफ़ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आम तौर पे अगर आपको जन्नत में जाना है तो चारों चीज़ ज़रूरी है। ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़, दावत देना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब की तरफ बुलाना। मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ रिगार्डिंग सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन। ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज़्यादा तशवीश होना चाहिए वेदर ही इज़ फुलफिलिंग ऑल द 4 कंडीशंस इन दिस सूरह और नॉट। इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया व तवासौ बिल हक़ के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक़ है, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अमंग ऑल द मुस्लिम्स इतनी ज़्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है, लेकिन वो आमिल सालिहात से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। अगर उनको अल्लाह के इन अहकामात पे आमिल सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ वतवासौ बिल हक़ और नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है वतवासौ बिल हक़, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक़ की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना।
दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासौ बिल हक में आ जाता है। लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नजर में इस्लाह और दावा दोनों जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं आज की तारीख में, इस्लाह भी कर रहा हूं, दावा भी कर रहा हूं। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूं, अक्सर मुसलमान है इस्लाह कर रहा हूं। कल सुबह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहां ज्यादा दावा करूंगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस्लाह भी, मुसलमानों को हक की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना जरूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो ये जिंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, अल्लाह ताला फरमाते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों आप सारे इंसानियत में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला हमें इतना बड़ा औदा दे रहे, अल्लाह इज गिविंग अस अ बिग ऑनर, एक बड़ा औदा दे रहे हैं। कहते हैं कि हम मुसलमान सारी इंसानियत में सबसे बेहतरीन उम्मा है। जब भी कोई औदा दिया जाता है, जब भी कोई ऑनर दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी होना लाजिम है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल का औदा, एक प्रिंसिपल का ऑनर एक टीचर से ज्यादा है। एक टीचर का ऑनर, एक टीचर का औदा एक पियून के औदे से ज्यादा है। लेकिन जब भी औदा या ऑनर दिया जाता है उसके साथ जिम्मेदारी होना लाजिम है। उसी तरीके से एक स्कूल में एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी एक टीचर से ज्यादा है, एक टीचर की जिम्मेदारी एक पियून से ज्यादा है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हमने मुसलमानों को सारे इंसानियत में सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया है, हमारे लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं? जब इतना ऊंचा औदा हमें अल्लाह सुब्हाना तआला दे रहे कुरान मजीद में, हमारे लिए जिम्मेदारी होना लाजिम है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला जिम्मेदारी का जिक्र इसी आयत में करते हैं। सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला फरमाते ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला पे ईमान रखते हैं। व तु'मिनूना बिल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं कि हम मुसलमान इस सारे इंसानियत में, सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मत है, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाते हैं और बुराई से नहीं रोकते हैं तो हम खैर उम्मा कहने के लायक ही नहीं हैं, हम मुसलमान कहने के लायक ही नहीं हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो इस्लाम की दावत गैरों तक पहुंचाए, उनको हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। और कोई भी इंसान को जन्नत में जाने के लिए जो एक चीज की जरूरत है बाकी चीजों के अलावा, वो है दावा, गैर मुसलमानों को दावत देना। इसीलिए आज के हालात देखकर मेरे नजरिए में सबसे बड़ा जिहाद है कि नफ्स के खिलाफ शैतान जो भड़काता है और जो गैर मुस्लिम के जहन में जो इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियां हैं उसे दूर करना हमारा फर्ज है। वो एक बड़ा जिहाद है। तो गाइज़ ये था आज का डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو ہے سورۃ العصر کی جو ہے حوالے سے ان کا جو ہے ترجمہ کیا ہے. پہلے تو اس عورت نے کیا تھا اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا, دونوں سیم ہی تھے تقریباً. تو ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے 4 جو چیزیں ہونی لازم ہے جنت میں جانے کے لیے. سب سے پہلا انہوں نے کہا کہ مسلمان کے پاس ایمان ہونا لازم ہے, اور دوسرا اچھے اعمال ہونا لازم ہے, اور تیسرا نان مسلم تک اللہ کا دین پہنچانا لازم ہے, اور چوتھا صبر کرنا لازم ہے. تو سورۃ العصر کے حوالے سے یہ 4 چیزیں ہونا لازم ہیں. اور اس کے بعد جو ایک اور جو ہے آدمی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ بہت سے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عظیم مخلوق بنایا ہے. بہت عظیم مخلوق ہونے کے ناطے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سی جو ہے ذمہ داریاں ڈالی ہیں. انہوں نے ایک مثال دی کہ اسکول کا ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے اور ایک پرنسپل ہوتا ہے. تو پرنسپل کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر بہت سی ذمہ داریاں ڈالی ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.